हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रघु फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व की थी। आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और पता लगाएंगे कि कूलम्स लॉ क्यों होता है, उसकी हम एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको इस लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट होता है किसी भी चार्ज बॉडी का, जो उसके सराउंडिंग में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। नो कंसीडर कर लिया हमने एक चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी मान ली जिसको हमें चार्ज दिया हुआ है क्यू, प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, इस बॉडी को प्लस क्यू चार्जेस दिया हुआ है। तो जैसे ही इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट होगा इस बॉडी का, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट around the charged body is known as electric field, is known as electric field। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कैसे, जैसे कि हमने मान लिया ये छोटे चार्जेस मान लिया क्यों, तो इसके सराउंडिंग में, जैसे कि थोड़ा बड़ा बना लेते हैं हम, ये एक बॉडी है जिसको हमने चार्ज दिया, इसके सराउंडिंग में कुछ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट होता है सभी पॉइंट चार्जेस का, ये बॉडी का, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ कंसीडर करते हैं हम एक स्मॉल चार्ज जिसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं बाय क्यू नोट से। इट इज नोन एज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को डिनोटेड किया जाएगा क्यू नोट से। ये टेस्ट चार्ज होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है ऑलवेज भी, ये बहुत ही स्मॉल होता है। इस टेस्ट चार्ज को, जब ये टेस्ट चार्ज इसके इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में आएगा तो ये चार्ज पार्टिकल क्यू इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा और उसे रिपेल करेगा, और इसी रीजन की वजह से हमारे पास क्या होता है, कूलम्स लॉ होता है। कूलम्स लॉ में क्या होता है, जब दो चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल किसी भी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ। तो जैसे ही हमने मान लिया ये चार्ज है प्लस क्यू, ये टेस्ट चार्ज हमने क्यू नोट, जैसे ये इसके इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में आएगा तो उसके क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे ही ये टेस्ट चार्ज इधर मान लेते हैं हम, एक टेस्ट चार्ज इधर, एक टेस्ट चार्ज इधर, क्यू नोट। अब जैसे ये टेस्ट चार्ज इसके एनवायरनमेंट में आएगा तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा। ऐसे इस पॉइंट पे ये इसको रिपेल करेगा। मींस जो प्लस क्यू चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होगी वो रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड। प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। जो प्लस क्यू चार्जेस की जो लाइन से होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। अब अगर माइनस क्यू चार्ज लेंगे हम, माइनस क्यू चार्ज लिया हमने इस पॉइंट के ऊपर, एक टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे रखा, तो इसकी वजह से नेट क्या होगी, अट्रैक्शन, क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो ये क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ऐसे ये यहाँ पे रखेगा तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ये इसको यहाँ पे रखेगा तो भी नेट अट्रैक्शन होगी, ये यहाँ पे अट्रैक्शन होगी, ये भी टेस्ट चार्ज क्यू नोट, ये भी टेस्ट चार्ज क्यू नोट। तो नेट क्या होगी, अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है तो नेट क्या होगी, अट्रैक्शंस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इनवर्ड्स, अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है हमारे पास। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन आती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम डिनोटेड करते हैं बाय ई वेक्टर से। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। वो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज की फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड।
कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिनोट कर देंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, वेयर क्यू नोट रिप्रेजेंट क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज। ई नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इज नोन एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। अब इसके ऊपर एक साइन दिखा हुआ है, वो है डेट इज वेक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आएगा कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिनका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस किस डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन में। डायरेक्शन इज अलोंग एफ वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी किसके अलोंग होगी, फोर्स के अलोंग होगी। थर्ड जो पॉइंट आता है इसके अंदर वो क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन। चार्ज हमें पता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज की वैल्यू एम्पियर इंटू टाइम, दैट इज एम्पियर इंटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। चार्ज की यूनिट एम्पियर इंटू टाइम। जिसको हम डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ऐसा यूनिट निकालना चाहो तो क्यू नोट का हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा यहाँ से पुट कर लो क्यू नोट की हमारे पास कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला वो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहीं से देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन। चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। करंट किसके अंदर मेजर करते हैं, एम्पियर के अंदर। टाइम किसके अंदर मेजर को डायमेंशन फॉर्मूला में किसके अंदर दिखाते हैं, टी से। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू की वैल्यू एम्पियर इंटू टाइम पीरियड। जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, और फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला वो हमारे पास क्या होता है, वो निकालने की ट्राई करेंगे हम। फोर्स, अब देखो ध्यान से देखना, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, फोर्स क्या होते हैं, एम मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का एम डायमेंशन फॉर्मूला, एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ इंटू टाइम का इनवर्स। एक्सेलरेशन क्या होगा, एल टी माइनस टू। इसको क्या लिखेंगे, एल टी माइनस टू, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, फोर्स का। इस वैल्यू का हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज एम एल टी माइनस टू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होगा हमारे पास, एम एल टी माइनस थ्री एम्पियर का इनवर्स। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला। ये ऐसा यूनिट हमें पता है, फोर्स किसके अंदर मेजर करते हैं, न्यूटन के अंदर। चार्ज किसके अंदर मेजर करते हैं, कूलम के अंदर। तो और हमारे पास तो यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन पर कूलम। इसको ऐसे ऐसे डिनोट करोगे तो न्यूटन पर कूलम, अगर वैसे डिनोट करना चाहोगे तो न्यूटन पर कूलम। इसका मीटर होता है पर। क्लियर, ऐसी फोर्स इज इक्वल टू एम में एम एल टी माइनस टू एम एल, ये उसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या होता है हमारे पास, जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसी की हेल्प से कि किसी भी पॉइंट चार्जेस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो ये क्या होगा, जो टॉपिक का नेम होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इसके अंदर क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट चार्ज होगा, इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि ये सीबीएसई, एचबीएसई या किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर आसानी से पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज,
कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट चार्जेस की वजह से क्या वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। नो इसके अंदर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। कंसीडर करना नो ये एक पॉइंट चार्ज मान लिया हमने क्यू, जो कि कहाँ पे ओरिजिन के ऊपर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी के ऊपर, जो कि इस चार्ज पार्टिकल से क्या है आर डिस्टेंस अवे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, ऑलवेज कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो उस पॉइंट के ऊपर हम कंसीडर करेंगे टेस्ट चार्ज क्यू नोट। क्या करेंगे, कंसीडर ए टेस्ट चार्ज क्यू नोट। एक क्यू नोट हमने क्या टेस्ट चार्ज को मानेंगे। अब ये जैसे ये टेस्ट चार्ज को माना, ये हमारे पास क्या है क्यू चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ force between two charged particle is F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught upon distance r square। ये हमारे पास क्या होगा फोर्स होगा। अगर ये किसी फॉर्म में मैग्नीट्यूड की फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाने चाहिए तो एफ वेक्टर, इस डिस्टेंस को हम डिनोट कर लेंगे आर वेक्टर से, क्यू नोट अपॉन आर का होल स्क्वायर इनटू आर कैप, मतलब वो फोर्स होगा रेडियल डायरेक्शन के लिए। ये हो गया एफ वेक्टर। अब हमने पढ़ा क्या था पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने। इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन क्यू नोट इंटू आर स्क्वेयर। तो डेट इज क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल इंटू आर कैप, मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर कैप। इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जो कि किस डिस्टेंस के ऊपर प्लेस है और वेक्टर के ऊपर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग है, जिस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ना केस लेके चलते हैं इसके अंदर। फॉर r टेंड्स टू 0, अगर डिस्टेंस 0 हो जाए, अगर मतलब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी यहाँ पे अनडिफाइंड। इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज बॉडी या कोई भी पार्टिकल होता है उसका कोई ना कोई फील्ड की एनवायरनमेंट होता है उसके अराउंड, और जिसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस के ऊपर फाइंड कर सकते हैं, ना कि उसी के सेंटर के ऊपर। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिस्टेंस आर के ऊपर 0 के ऊपर अनडिफाइंड होगा। ऐसे केस सेकंड हम जो स्टडी करेंगे वो क्या है, अगर आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर डिस्टेंस चार्जेस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर प्लेस हो तो आर टेंड्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारे पास टेंड्स टू 0। अगर आर इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 या नियरली इक्वल टू 0, अगर डिस्टेंस दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में इनफाइनाइट है। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच के अंदर जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इस टाइप का होगा, कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो यहाँ पे शार्पली डिक्रीज होती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। क्लियर। अब इस पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप इन वेक्टर फॉर्म। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर होगा, जिसके अंदर कोई भी डायरेक्शन डिनोट नहीं की हुई। क्लियर, आपको इजीली सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे स्टार्ट करेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।